हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपके लिए मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपकी झाइयों का इलाज होगा। और वो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे किसी ने बताया है या फिर मतलब कि मैं कोई डॉक्टर हूँ, ऐसा नहीं है। ब्यूटिशन तो हूँ खैर मैं एक, लेकिन ये है कि मैंने जो चीज़ें अपने फेस पे यूज़ की हैं वो ही चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर कुछ भी मिस हो गया तो आपकी झाइयाँ ठीक नहीं होगी। मेरे फेस पे भी बहुत ज़्यादा झाइयाँ थी और देखिए अब इतनी झाइयाँ नहीं हैं। मेरा फेस बहुत हद तक ठीक हो गया, बहुत कम दाग, बहुत कम है। मतलब इधर हल्का सा है और यहाँ है हल्का सा, नहीं तो मेरा इतना फेस ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो अब पूरा फेस साफ़ होने से पहले ही मैं सोच रही हूँ कि आपका कुछ हद तक तो आपका भी ठीक हो जाए जब तक, क्योंकि इसमें टाइम लगता है ठीक होने में। ऐसा नहीं है कि चैनलों पर जैसे बता देते हैं कि 7 दिन में आप ये यूज़ कर लो झाइयाँ ठीक हो जाएंगी। तो ऐसा कभी होता भी नहीं है। 7 दिन में कोई भी झाई ठीक नहीं कर सकता, जहाँ तक कि डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते। और आप चाहे कितनी भी मेडिसिन ले लीजिए या फिर कितनी भी ट्यूब लगा लीजिए, कितने भी फेशियल कर लीजिए, 7 दिन में कोई भी आपकी झाइयाँ ठीक नहीं कर सकता। और रही स्टोर पे से जैसे ट्यूब वगैरह लगाने की बात, मैंने बहुत ट्यूब लगाई और बहुत ज़्यादा मेरा फेस ख़राब हो चुका था। मैंने मतलब जो जिसने भी मुझे जो कुछ भी बताया, जो हम घर में भी पेस्ट वगैरह बना लेते हैं जैसे बेसन का या गुलाब जल, ग्लिसरीन, सब कुछ मतलब ट्राई किया मैंने अपने फेस पे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मैंने जो किया है आज मैं वो आपको बताने वाली हूँ। मैं ये सोच रही थी कि मतलब हर महिला को, आप ये सोचेंगे कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ। हर महिला को ये होता है कि हमारी स्किन अच्छी हो, हमारा फेस अच्छा हो, क्योंकि सबसे पहले अगर हम कहीं जाते हैं तो सबकी नज़र फेस पर ही पड़ती है। अगर हमारा फेस ही अच्छा नहीं था, हमें खुद को भी जो है अच्छा नहीं लगता। रोज़ हम मिरर में अपना फेस देखते हैं और हमारा फेस पे अगर दाग धब्बे या पिंपल्स वगैरह कुछ भी हो तो वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे ही औरों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि जो कुछ भी मैंने अपने फेस पे यूज़ किया है वही मैं आज आपको बताऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अब अच्छा लगता है। पहले नहीं, मैं हर टाइम ये करती रहती, मतलब हाँ ये मेरा फेस कितना ख़राब हो गया। मतलब जहाँ भी जाती थी पहले सबको ही फेस देख के फेस को ही कहता था कि आपकी कितनी ज़्यादा झाइयाँ हो रही है, कितना फेस ख़राब हो रहा है, आपको कुछ करती क्यों नहीं। और फिर सब बताते थे और मैं वो यूज़ करती थी। तो मैंने स्टोर पे से भी बहुत ज़्यादा ट्यूब वगैरह ली और वो लगाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे आप भी मत लगाना बिल्कुल भी, उससे तो चेहरा और ख़राब हो जाता है, स्किन बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है आपकी। आप फेशियल, आपकी स्किन इस लायक भी नहीं रहती कि आप थ्रेडिंग या फेशियल भी करा लो, इतनी कमज़ोर आपकी स्किन हो जाती है। तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें और जो मैं आपको बता रही हूँ वो ज़रूर ट्राई करें। ऐसा नहीं है कि आपका 7 दिन में या 1 महीने में आपका फेस ठीक हो जाएगा, काफ़ी टाइम लगता है ठीक होने में, इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन होगा 100%। और मैंने तो क्या लगाया है तो मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आपको जो है टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस अपने से दूर रखना है। आप ये कहोगे कि स्ट्रेस कैसे अपने से दूर रखें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टेंशन होती है, तो वो हर समय हमारे दिमाग में चलती रहती है और हम सोचते रहते हैं, वही हमारे फेस पे शुरू हो जाता है, वही दाग धब्बे वगैरह होना शुरू हो जाता है। टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है। आपको कुछ भी करना हो, जैसे कि आप बिजी रहो, आपको जो पसंद है आप वो करो, गाना आपको पसंद है सुनना वो सुनो। आप अपने आप को, मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने आप को बिजी रखो ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। और ये तो आपको करना ही करना है, क्योंकि टेंशन अगर होगी तो आपकी झाइयाँ, आप कितना भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा लो, कितने भी फेशियल करा लो, कुछ भी करा लो, आप ठीक नहीं होगे। मुझे भी ऐसा नहीं है कि आप ये सोचोगे मैडम आपको कोई टेंशन नहीं होगी, मुझे भी बहुत टेंशन है और थी भी। और ये तो दुख सुख है, लाइफ में आते जाते रहते हैं। अब ये देखिए, हम अगर किसी मंजिल के लिए चल रहे हैं और रास्ते में अगर धूप आ जाए तो ऐसा नहीं है हम छाया का इंतज़ार नहीं करते, हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, रुकते तो नहीं है ना। तो ये ऐसा ही है कि अगर आपके लाइफ में टेंशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन को जीना छोड़ दें, आप मायूस हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर दुख है तो सुख भी आएगा ही। तो आप टेंशन लेनी बिल्कुल छोड़ दिए। लाइफ में दुख हो या सो एंजॉय कीजिए लाइफ को, आप खुश रहिए जैसे मैं खुश रहती हूँ हमेशा। अगर कोई कितनी भी मुझे टेंशन
हूँ ना, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि तुम ठीक हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैंने कहा बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम ठीक हूँ। मैं बिल्कुल टेंशन लेती ही नहीं हूँ, अब पहले बहुत लेती थी और जब कंडीशन इतनी ख़राब थी, फेस की भी, अपनी भी, घर की भी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब बिल्कुल नहीं लेती। चाहे कुछ भी हो जाओ, टेंशन मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ और आपको भी खुश रहना है। तो आप सबसे पहला काम यही करेंगे कि आप टेंशन नहीं लेंगे। दूसरा, आपको पानी पीना है। सब कहते हैं कि 8-10 गिलास पानी पी लीजिए। जो जना 1-2 गिलास 3 गिलास भी पानी नहीं पीता, वो एकदम से 8-10 गिलास पानी नहीं पी सकता। लेकिन ये है कि कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, थोड़ा थोड़ा करके आप मात्रा बढ़ाते रहो। तो 5-4 गिलास आप ज़रूर पियो पानी दिन में को, आपका पेट भी सही रहेगा। अगर आपका पेट खराब है तो झाइयाँ आपके फेस पे आएगी ही आएगी। अगर आपका पेट ठीक है तो आपके फेस पे कोई दाग धब्बा नहीं आएगा। तो आप अपना पेट भी सही रखिए, पानी पीजिए। तीसरा, आपको जो है फेस पे जो है लगाना क्या है, मतलब अभी तो मैं खाने की बात कर रही हूँ। एक तो जो है आपने पानी पी लिया, उसके बाद आपको विटामिन सी लेनी है। विटामिन सी की टैबलेट आती हैं, चूसने वाली भी आती है, पानी से लेने वाली भी आती है। आप चूसने वाली मंगा लीजिए, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, शायद 22-25 रुपये का मैं रोज़ खाती हूँ। इतने का एक पत्ता आएगा शायद, उसमें 15 या इतनी 15 टैबलेट ही आती है शायद, वो आप ले लीजिए। तो रोज़ एक गोली आपको खानी है। आप भले ही सुबह खाना खाने के बाद खा सकते हैं, दोपहर को या शाम को, ठीक है। एक गोली आपको विटामिन सी की रोज़ लेनी है। उसके बाद आपको विटामिन ई लेना है, वो हमारी स्किन के लिए विटामिन ई बहुत अच्छा होता है। तो आपको विटामिन ई का एक कैप्सूल आता है ग्रीन कलर का, वो कहीं भी स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। तो आपको वो ग्रीन कलर का कैप्सूल लेना है और वो कैप्सूल आपको तीसरे दिन खाना है, ठीक है। आप तीसरे दिन कैप्सूल खाएंगे विटामिन ई का। तो फिर उसके बाद आपको आयरन की गोली लेनी है। आयरन की गोली का आप ध्यान रखिए, आयरन की गोली आप शाम को ही लें, क्योंकि अगर सुबह आपने विटामिन सी ले ली, दोपहर को आप कैप्सूल ले लीजिए, कोई बात नहीं। वैसे कैप्सूल आपको तीसरे दिन लेना है आपको, लेकिन ये है कि आयरन आपको डेली लेनी है। आजकल क्या है कि महिलाओं में आयरन की बहुत कमी रहती है और हम अपनी डाइट पे ध्यान नहीं रखते, तो आयरन की कमी हो ही जाती है। तो आयरन का आपको ध्यान रखना है, डेली आयरन लेनी है। आयरन की गोली क्या है कि आपको हमेशा पानी से लेनी है, ये आप ध्यान दीजिए। आप आयरन की गोली को कभी भी दूध या चाय के साथ ना लें। आयरन की गोली को हमेशा शाम को खाना खाने के बाद लें और उसके 1 घंटा पहले भी दूध या चाय ना पिए और उसके 1 घंटा लेने के बाद भी दूध या चाय ना पिए। तो ऐसे टाइम पे आप लें कि ताकि आप दूध या चाय ना लें, पानी से लेनी है। और पानी का भी ये ध्यान रखें, कुछ लोग क्या करते हैं कि हम आयरन की गोली या कोई भी गोली लेते हैं तो जितनी में वो गोली हमारे पेट में जाती है बस उतना सा ही पानी पीते हैं, सिर्फ 1 घूंट या 2 घूंट, जितने ही नीचे को उतर जाए। तो उतना पानी आपको नहीं पीना है। आपको प्लीज़ आयरन की गोली तो आपको 1 गिलास पानी से ही लेनी है। एक आयरन की गोली 1 गिलास पानी से लेनी है, आपको 1 गिलास पानी पीना ही पीना है, ठीक है। आयरन की गोली आपने ले ली, डेली लेनी है आयरन की गोली। उसके बाद हम आते हैं लगाने पर। आपको फेस पर क्या लगाना है। फेस पर आपको एक तो डेली फेस वॉश से मुंह धोना है और वो फेस वॉश जो है पपाया वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं ये कह रही हूँ कि आपको 2-3 हज़ार का या 1000 का या 500 का ऐसा फेस वॉश यूज़ करना है। आप कम का भी ले सकती हैं, 200 तक का, 250 तक का, इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो वो आप फेस वॉश पपाया वाला वो मंगा लो, मैं भी वही लगाती हूँ, उसी से फेस धोती हूँ। उसके बाद आपको उसके बाद आपको पैक लगाना है, पैक मंगाना है। वो भी आप पैक, ये नहीं है कि मैं किसी एक प्रोडक्ट का नाम आपको बता दूंगी कि आपको उसका ही लेना है। आप जिस भी कंपनी का लें, अच्छी कंपनी का लें और अच्छा पैक मंगाएं। तो वो पैक जो है आपको फेस पैक रोज़ यूज़ करना है फेस पे, किसी भी टाइम आप कर सकती हैं। एक बार फेस पे आपको पूरे फेस पे लगाना है अच्छे से और जब तक वो सूख जाए तब तक रखना है, फिर फेस धो लेना है, ठीक है। रोज़ आपको फेस पैक यूज़ करना है और फेस वॉश से रोज़ मुँह धोना है। उसके बाद आपको स्क्रब करना है अपने फेस पे। तो स्क्रब भी आप पपाया का ला सकती हैं। और स्क्रब आपको कैसे करना है, वैसे स्क्रब के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रही हूँ, ऐसे आसानी से बताने में भी आपको समझ आ जाएगा। आप स्क्रब ले आइए पपाया वाला और वो आपको फेस पे लगाना है। लेकिन क्या करना है कि आपको स्टीम लेते हुए स्क्रब की मालिश करनी है, मसाज करनी है फेस पे।
स्क्रब जैसे लगा लिया, आप स्टीम ले रहे हैं या तो आप गैस पे, मैंने जैसे उस दिन ले रही थी गैस पे फ्राई पैन में पानी गर्म करके भाप लेनी है, मतलब भाप लेते हुए 3-4 मिनट तक आपको स्क्रब ऐसे मसाज करनी है पूरे फेस की। 3-4 मिनट तक ही करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि पसीना सा आता रहेगा और आप स्क्रब करते रहेंगे ऐसे ऐसे, तो हमारी स्किन उससे भी अच्छी होती है, साफ़ होती है, और वो ये हमारी झाइयों पे बहुत असर पड़ता है उससे, हमारी झाइयाँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं उससे। तो आपको स्क्रब क्या करना है, आपको स्क्रब करना है तीसरे दिन। डेली आपको स्क्रब नहीं करना, सिर्फ आपको फेस पैक लगाना है डेली, और आपको फेस वॉश से मुंह धोना है डेली, लेकिन स्क्रब आप तीसरे दिन लगाएंगी। उसके बाद आते हैं हम खाने पर। खाने में आपको ऐसी चीज़ें लेनी हैं जिनमें आयरन हो, जैसे हरी सब्जियां हैं, लौकी है, तोरी है, पालक है। अब तो वैसे भी हरी सब्जियां काफ़ी आ रही है, सर्दी का मौसम है, तो आप हरी सब्जियां अपने खाने में ज़्यादातर लें और पानी खूब पिएं। और अगर हो सकता है तो, हो सकता है, मैं ये कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है, तो आप फल ले सकती हैं। अगर आप डेली फल खा पाएँ तो आप वो खा लीजिए, और देखिए आप जल्दी से जल्दी आपकी कितनी अच्छी तरह से आपका फेस एकदम साफ़ हो जाएगा। जैसे मेरा बहुत साफ़ हुआ है, मैं कह रही हूँ, मतलब मेरा फेस इतना ख़राब था, मुझे ना अपना मिरर में फेस देखते हुए भी बहुत बुरा लगता था हर टाइम, और मैं देखती भी नहीं थी, मैंने देखना ही छोड़ दिया था। और तब मैंने फिर ये सब कुछ किया, और अब जाके मेरा फेस सही हुआ है, बहुत हद तक ठीक हुआ है। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी ये सब चीज़ें बताऊं, ताकि और भी महिलाओं का फेस ठीक हो, क्योंकि फेस ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए। सारी महिलाएं ये सोचती है कि हमारा फेस अच्छा हो, हम सुंदर हो, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आज वैसे भी बहुत सर्दी हो रही है। बच्चे पता है क्या कह रहे थे कि मम्मी इतने सारे कपड़े पहन के ये सर्दी के आप वीडियो बना रहे हो, आप मतलब वैसे बनाओ वीडियो। मैंने कहा एक तो सर्दी हो रही है, ऊपर से ऐसी वीडियो आ रही है, जो मैं बोल रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, बल्कि ना कि ये कि मैं कपड़े कैसे पहन रही हूँ या किस तरह तैयार हो रही हूँ। बाल धो रखे हैं, मेरे अभी बाल भी सूखे नहीं हैं, और तो सिंपल सा बैठी हूँ रिजाई में और आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप ये करिए ज़रूर, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप ये करिए ज़रूर। किसी डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फेशियल आपको कराने की ज़रूरत नहीं। हद से हद अगर आप कर सकती हैं तो आप पपाया का फेशियल आप ज़रूर करवाइए, मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी। और लेकिन और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो भी मैंने आपको बताया ये सब आप कीजिए, आपका फेस बिल्कुल ठीक होगा, 100% ठीक होगा आपका फेस। अगर आप कोई चीज़ और चीज़ यूज़ भी करेंगी तो वो क्या चीज़ होगा कि आपकी झाइयाँ ठीक तो हो जाएंगी, लेकिन वो दोबारा से फिर से होंगी। ऐसा नहीं है, कोई भी हम ट्यूब यूज़ करते हैं कुछ टाइम के लिए, हमारी जितने टाइम हम वो ट्यूब लगाते हैं ना, उतने टाइम हमारी फेस जो है ठीक रहता है। उसके बाद लगाना छोड़ दो, फिर दोबारा से ऐसी हो जाती है स्किन। तो आप वो सब मत करिए, जो मैंने आपको बताया है यही करिए आप, और देखिए आपका फेस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, और जब आपका फेस ठीक हो जाए तभी आप कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है और सबके काम की है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आई हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।